अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। आज 15 अक्टूबर है और आज पीटीआई के तमाम वर्कर्स जो है वो एहतजाज करने के लिए तैयार थे। किसके लिए एहतजाज हो रहा था? इमरान खान के लिए एहतजाज हो रहा था, कप्तान के लिए एहतजाज हो रहा था, क्योंकि वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बेगुनाही की एक तस्वीर बने हुए हैं। बेगुनाह उनको कैद किया गया है, बेगुनाह उनको अंदर रखा गया है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी कितने दिन हो गए हैं इमरान खान से किसी की मुलाकात नहीं होने दी गई। क्या हालात हैं किसी को कुछ नहीं पता। खबरें कुछ आ रही हैं, कुछ बता रहा है ये, हमें इससे कुछ नहीं पता। हमने एहतजाज करना था आज के दिन। एहतजाज को मौखर कर दिया गया गौहर खान की इस बयान से, गौहर खान के इस वीडियो से, कि हमें रसाई हासिल हो गई है, हमारे डॉक्टर्स को रसाई हासिल हो गई है इमरान खान तक। लेकिन अब 11 बज चुके हैं, यानी 15 और 16 की रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया गया। और इस गौहर खान ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, अभी तक हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। अब तक वर्कर जो हैं वो मायूसी के आलम में अब गौहर खान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी है वर्कर ने। लेकिन इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगी। अभी तक वर्कर्स के साथ जो है किसी किस्म का कोई मुकालमा नहीं हुआ, वर्कर के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। क्या वजह थी? क्यों इजलास को, क्यों एहतजाज को, क्यों हमारी कोशिशों को सबोताज किया जा रहा है? जब करीब तरीन वर्कर होते हैं, लड़ लड़ के आंसू गैस सह सह के करीब तरीन होते हैं, तो ये लोग पीछे से रस्सी खींच देते हैं, वर्कर को मायूस करते हैं। इसके अलावा आप देखें अली मीन गंडापुर, पूरा केपीके उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरा केपीके उनके जो वर्कर है उनके खिलाफ है। क्यों? कि जब करीब पहुंचे ये वहां से निकल गया पतली गली से, और वर्कर को वहां फंसा कर अब वर्कर बेचारे वहां रुले हैं, वहां गिरफ्तार हुए हैं। जो भाग गए वो भाग गए। वहां स्ट्रेट गोलियां मारी गई, वहां पर शैलिंग की गई, बुरे तरीके से शैलिंग की। बारिश पड़ी, बारिश की उस सिचुएशन के अंदर वर्कर जो है वो इधर उधर बिखर गया, दोबारा इकट्ठा ना हो सका। ये सूरत हाल थी उस वक्त की। इस वक्त मैं आपको बताऊं वर्कर जो है मायूस है। वर्कर इस वक्त इस क़यादत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि इमरान खान से मुलाकात हो, इमरान खान के हालात का हमें पता चले, और इमरान खान को जो बेगुनाह कैद रखा गया उसको रिहाई दिलाई जाए। अब इनकलाब की बातें हो रही हैं, कारकुन इनकलाब की बातें करना शुरू कर दिया है कारकुनों ने। अब कारकुन खुद ये डी चौक की तरफ आएंगे। 17 तारीख को दिया गया फाइनल टाइम, कारकुन वहां पहुंचेंगे। और 18 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया आइनी तरमीम मंजूर करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं कि आइनी तरमीम मंजूर होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट लेके गए हैं सेनेटर्स, वो अब मिल चुके हैं बहुत सारे। मेरी इतलात के मुताबिक ये आइनी तरमीम मंजूर होने जा रही है, इसकी भरपूर कोशिश हो रही है। और इन लोगों ने पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, और ये इनके हाथ में अब ये लोग आ चुके हैं। इसलिए 18 तारीख को इजलास है। 17 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर जो है वो डी चौक में पहुंचेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे इमरान खान के लिए, और इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और जिस तरह आपने पहले भी देखा कि ये फार्म 47 की गवर्नमेंट लोगों पे कितना जुल्म कर रही है, लोगों पे कितनी ज्यादतियाँ कर रही है, ये आपने देखा। आज आपने देखा एक तालिब इल्म बच्ची से ज्यादती हुई पंजाब कॉलेज के अंदर। लोगों ने एहतजाज किया, बच्चों ने एहतजाज किया, पुलिस ने उसको मारा, डंडे मारे, उनको गिरफ्तार किया, बुरे तरीके से गिरफ्तार किया। यहाँ तो एहतजाज करना एक जुर्म बन चुका है जी। ये जो उम्रा है ये जो मर्जी करते रहें, बच्चों के साथ ज्यादतियाँ करते रहें, बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ करते रहें, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है। इसी कानून और इंसाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो डटा हुआ है, वो इंशाल्लाह डटा रहेगा। वो उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेगा जब तक इमरान खान को रिहाई नहीं मिलती, जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क के अंदर हर इदारा जो है वो अपने अपने काम के लिए नहीं शुरू कर देता, अपना काम नहीं शुरू करता। अब मसला ये है कि जिस इदारे का जो काम नहीं है वो इदारा वो काम कर रहा है, जिस इदारे का काम है वो सोया हुआ है, सत्तू पिए हुए हैं। इस तरह क़यादत के अंदर
جو اس وقت بحران کی کسی کیفیت ہے، ابھی تک اس ٹائم تک کسی قسم کے کسی لیڈر نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی حکومت کی اس نااہلی کو، حکومت کی اس وعدہ خلافی کو ابھی تک قیادت کے اندر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا۔ اب ورکر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ورکر 17 اکتوبر کو ڈی چوک نکلیں گے، بھرپور طریقے سے نکلیں گے، اور تمام پاکستان کے ورکر کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ ڈی چوک آئیں، انقلاب کی صورت پیدا کریں تاکہ اس فارم 47 کی حکومت سے نجات ملے اور ہمیں اپنے حقوق ملے۔ اللہ حافظ۔